लाइव टॉप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लाइव टॉप एकेडमी में आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए टाइम और जोन से संबंधित प्रश्न। क्या टाइम और जोन से संबंधित प्रश्न है? टाइम और जोन से संबंधित आपके एग्जाम में कौन से प्रश्न बनने वाले हैं? टाइम और जोन से संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लें कि मानक समय से संबंधित एग्जाम में कौन से प्रश्न बनने वाले प्रश्न हैं या जो एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से किसका निर्धारण किया जाता है? तो समय का निर्धारण किया जाता है। पूरे विश्व में समय का निर्धारण किससे किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? यह रेखा यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर से होकर क्या करती है? गुजरती है। और इसी रेखा से पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाता है। पूरे विश्व में समय का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इस रेखा से किया जाता है। भारत में मानक समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? तो कैसे किया जाता है? तो मानक समय रेखा क्या है? मानक समय रेखा क्या है? IST क्या है? भारतीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं? वह समय रेखा जिससे पूरे देश में समय का क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है, उसे मानक समय रेखा कहते हैं। वह रेखा जिससे पूरे देश में समय का निर्धारण किया जाता है उसे मानक समय रेखा कहते हैं। जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया गया है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर क्या करती है? गुजरती है। और यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि यह रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से कौन रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है या किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? यह IST GMT से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। यदि GMT पर 7:30 बजे हैं सुबह के तो IST पर कितना बजेगा? तो 5.5 घंटा आगे जाएंगे तो 1 बजेगा। फिर पूछ लिया जाता है कि 5.5 घंटा क्यों आगे है IST GMT से? तो पूरब में जाने पर, किधर पूरब में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय क्या होता है? बढ़ जाता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर कितना मिनट का समय होता है, लगता है? तो 4 मिनट समय लगता है। जब 4 मिनट का समय लगता है तो हम 82 तक आ गए तो 82 × 4 कर देंगे, आ जाएगा 328 मिनट। और अभी आधा मिनट और बचा, हमारा आधा मिनट और बचा है। तो आधा मिनट में कितना आएगा? आधा मिनट का आएगा हमारा 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट पर 4 तो आधा पर कितना? 2 मिनट। जब 2 मिनट आ जाएगा तो 328 मिनट प्लस 2 मिनट आधे मिनट का और तो हो गया 330 मिनट। अब इस 330 मिनट को जब हम घंटा में बदल देंगे तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 5.5 घंटा आ जाएगा। तो यही हमारा जो अब भारतीय मानक समय है वह GMT से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा क्या है? आगे है। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइम जोन में कौन से क्षेत्रों को लेकर ये हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो टाइम जोन में सबसे अधिक टाइम जोन या समय ताप कटिबंध का निर्धारण किसमें किया जाता है और कैसे किया जाता है और इसका विस्तार कितना है और सबसे अधिक विस्तार इसका कहाँ पाया जाता है ताप कटिबंधों को लेकर? तो ताप कटिबंध जो होता है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ये शीत कटिबंध। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश
और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये जो पूरा क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंध क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र, इसको उष्णकटिबंध क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में कभी भी शीत ऋतु नहीं होती है। सूर्य की किरणें पूरे वर्ष साल भर सीधी चमकती हैं, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर जो 66.5 डिग्री उत्तरी में और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी में आता है, दक्षिणी में दक्षिणी अक्षांश और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और ये जो 90 डिग्री उत्तर में और 90 डिग्री दक्षिण में, इसको हम क्या कहते हैं, शीत, क्या कहते हैं, शीत क्षेत्र या शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। और इसको 23.5 से 66.5 इसको भी क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न जब कभी पूछा जाए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार यानी निम्नलिखित में से कौन सा ताप कटिबंध के आधार पर सबसे अधिक विस्तार वाला है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक विस्तार वाला है। इसलिए विस्तार वाला है क्योंकि ये पूरे वर्ष उपस्थित रहता है और ये जो होता है शीत ऋतु में ये बर्फ के कारण जम जाता है, तो इसका विस्तार सर्वाधिक नहीं पाया जाता। सर्वाधिक विस्तार किसका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का ही पाया जाता है। और फिर अगला बात कर लें कि पूरे विश्व को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। पूरे विश्व को या पृथ्वी को, पूरे विश्व को या पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया। पूरी पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में, तो 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। जिसमें सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में है, तो सर्वाधिक समय कटिबंध वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक समय कटिबंध वाला देश कौन सा है, रूस में 11 समय कटिबंध हैं। कितने हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका जो देशांतरी विस्तार अधिक होने के कारण रूस में 11 समय कटिबंध माने गए हैं। और समय कटिबंधों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है, उष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपके लिए अगली वीडियो में बात करेंगे जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास से संबंधित पेट स्पेशल में कौन से प्रश्न बनने वाले हैं। तब तक के लिए लाइव टॉप एकेडमी के परिवार की ओर से आप सभी का धन्यवाद।